नफरत भाग 3। सौम्या गुस्से से भरी हुई बेसब्री से आलोक के लौटने का इंतजार कर रही थी। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, आने दो आज। आलोक को जो पीठ पीछे चल रहा है सब आज साफ कर दूंगी। या तो वह इस घर में रहेगा या तो मैं। जैसे ही आलोक दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, सौम्या तमतमाती हुई बोली, आलोक, यह क्या चल रहा है? तुम्हारी मम्मी सामने वाली बिल्डिंग में क्यों रह रही है? क्या उन्हें तुम लेकर आए हो? आलोक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे क्या पता सौम्या, शायद उन्हें गांव में रहना पसंद नहीं आया होगा। हर बात में मुझ पर शक क्यों करती हो? क्या वह मुझसे पूछकर ही रहेंगी? तुमने इस घर में नहीं रखा। उनके पास अपने पैसे थे, वो जो चाहे कर सकती हैं। हम इसके क्या लेना देना? आलोक की बातें सुनकर सौम्या का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगी, शायद इसमें वाकई में आलोक का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब भी वह बालकनी में खड़ी होती और सामने आशा देवी को देखती, उसका गुस्सा उबाल मारने लगता। एक सुबह जब सौम्या चाय का कप लेकर बालकनी में आई, तभी आशा देवी भी सामने की बालकनी में कपड़े डालने आई। उन्हें देखकर सौम्या बिना कुछ कहे वापस अंदर आ गई और बड़बड़ाते हुए बोली, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया। अब मेरा सारा दिन ही बेकार जाएगा। सौम्या की माँ उसके घर के पास ही रहती थी, इसलिए अक्सर वह रोज़ उसके घर आ जाया करती थी। एक दिन जब वो सौम्या के पास आई तो सौम्या पहले से ही चिड़चिड़े मूड में थी। उसने जल्लाते हुए कहा, मम्मी, मैंने माँ जी को अपने घर में जगह नहीं दी, तो अब उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? इतने में सौम्या के फ़ोन में घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी बड़ी दीदी नेहा का नाम चमक रहा था। फ़ोन उठाते ही सौम्या बोली, हाँ दीदी बोलिए। सौम्या की आवाज़ चिंता में साफ झलक रही थी। नेहा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ छोटी? तू बहुत परेशान लग रही है। सौम्या ने सारा हाल बता दिया। यह सब सुनने के बाद नेहा ने अपनी तीखी राय दी। मैंने तुझे पहले ही कहा था, अपने पति को मुट्ठी में रख, नहीं तो यह सास लोग सर पर चढ़कर नाटक शुरू कर देती हैं। उसी वक्त बिमला जी, जो पास बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए बोली, मुझे तो पहले ही शक था, उस औरत पर बहुत तेज है वो। तभी तो तुझसे कहा था कि उससे दूरी बनाकर रखना, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, नहीं तो बुढ़ापे में तुमसे ही सेवा करवाएगी। पति को अपनी मुट्ठी में रखो बेटी, वरना रिश्तों को बिगड़ते देर नहीं लगती। तभी नेहा भी बीच में बोल पड़ी, और सुन छोटी, तेरे पति की सैलरी की बात अगर तेरी सास को पता चल गई ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर तो वो हर महीने पैसे मांगने लगेगी। वो आगे बोली, और एक बात याद रख, अभी तो सामने वाले फ्लैट में है, लेकिन अगर उसे ज़रा भी मौका मिला तो कल को तेरे घर में घुस आएगी। बुड्ढों की सेवा करना आसान नहीं होता, नेहा ने जोर देते हुए कहा। मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि मेरी सास के तो शरीर से बदबू आती है। यह सुनकर सौम्या तुरंत बोली, हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी सास के शरीर से भी बहुत तेज बदबू आती है। तभी बिमला जी और नेहा एक साथ बोल उठी, अपने पति को अपने वश में रखोगी तो तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, वरना सास घर में घुसकर सब पर हावी हो जाएगी। तभी सौम्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस पूरी बातचीत को पीछे खड़ा आलोक
चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने आज पहली बार समझ आया कि सौम्या मेरी माँ से हमेशा इतनी चिड़ी क्यों रहती है। जब भी उसके बारे में कुछ पूछता हूँ तो क्यों हर बार टालती है। उसे याद आया कि जब सौम्या की डिलीवरी हुई तो उसने अपनी माँ आशा देवी को बुलाने की बात की थी, लेकिन सौम्या ने साफ मना करते हुए बोली, मैं गांव में जब भी जाती हूँ मम्मी जी मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करती। अब मैं उन्हें देखकर और तनाव नहीं लेना चाहती। प्लीज़ उन्हें मत बुलाइए। यह सुनकर आलोक ने हालात को समझकर बहस नहीं की थी, मगर आज इन शब्दों ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया था। कुछ समय बाद जब एक दिन आशा देवी बिना किसी को बताए शहर आ गई, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बहू बेटा उन्हें अपनाकर अपने साथ रखेंगे। लेकिन जब वे घर पहुंची, सौम्या ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, कड़े शब्दों में कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आई हैं? हमने तो आपको नहीं बुलाया। प्लीज़ आप यहाँ नहीं रह सकती। आशा देवी आंखों में आंसू लिए चुपचाप लौट गई। और आज जब उसने अपनी पत्नी की बात और उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन की बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया। वह बिना देर किए अपनी माँ आशा देवी के पास पहुँचा और उनके सामने बैठकर धीरे धीरे सारी बातें बता दी। आशा देवी यह सुनकर सन्न रह गई। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा तो वह दोनों औरतें मिलकर मेरे खिलाफ सौम्या के दिमाग में जहर भर रही हैं। फिर वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम सौम्या को कुछ मत कहना। बहू है वो, उसे समझाओ पर प्यार से। आलोक की आंखें भर आई। उसने अपनी माँ की सोच पर गहरा गर्व हुआ। कम पढ़ी लिखी होते हुए भी रिश्ते निभाने की समझ, सहनशक्ति और दिल की ऊंचाई उसमें किसी विद्वान से कम नहीं थी। आशा देवी ने आलोक की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, बेटा मुझे सौम्या से कोई शिकायत नहीं है। वह जो भी कर रही है सुनी सुनाई बातों में आकर कर रही है। समय आने दो, एक दिन खुद समझ जाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। इस बात के बाद आलोक अक्सर कोशिश करता कि मौके पर सौम्या से अपनी माँ के बारे में बात कर सके। कभी हल्के अंदाज में तो कभी गंभीर होकर पूछता, सौम्या माँ ने ऐसा क्यों किया जो तुझे उससे इतनी नाराज़गी है। अब आलोक क्या करने वाला है? क्या वह सौम्या को समझा पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और अपनी राय देना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।